नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन पर। आज हम शिक्षण अभिरुचि के जो टॉपिक है नेतृत्व की बात करेंगे। इससे पहले हम संप्रेषण टॉपिक पर बात कर चुके थे इससे पहले वाले वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे नेतृत्व के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेतृत्व टॉपिक। तो नेतृत्व का अर्थ होता है आगे ले जाना या प्रस्तावित करना। आगे ले जाना या प्रस्तावित करना तथा इसकी जो उत्पत्ति हुई है, इसकी उत्पत्ति है नी धातु से। इसकी उत्पत्ति हुई है नी धातु से। अब बात करते हैं आगे। किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने व्यवहार, कार्यों, आदर्शों एवं चरित्रों द्वारा दूसरे लोगों को प्रभावित करना ही नेतृत्व कहलाता है। बिल्कुल, दूसरे लोगों को जो प्रभावित किया जाता है वही क्या होता है, नेतृत्व होता है। जैसे हम अपनी बात, लोग जब हमारी बात को मानते हैं या फिर हम दूसरे लोगों की बात को मानते हैं तो वो नेतृत्व, उसके अंदर जो नेतृत्व की भावना होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, नेतृत्व एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अर्थात जहाँ जहाँ समाज होगा वहाँ नेतृत्व होगा। बिल्कुल, नेतृत्व एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। जहाँ भी समाज होता है, मानव निवास करते हैं, तो लोगों के बीच में यह प्रक्रिया, नेतृत्व की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं नेता की परिभाषा। तो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति नेता होता है तथा नेता अपने कार्य व व्यवहार से दूसरों को प्रभावित करता है। बिल्कुल, और अपने कार्य व्यवहार से नेतृत्व अपने और कार्य व्यवहार से दूसरों को प्रभावित करता है। आगे, यह समाज का सबसे अच्छा व व्यवस्थित व्यक्ति होता है। बिल्कुल, नेता, समाज में बहुत से लोग रहते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को भी नेता बना दें। यह समाज का एक अच्छा और व्यवस्थित व्यक्ति होता है। और अच्छा, देखिए साथियों, अच्छे से मतलब अच्छे का तात्पर्य यहाँ पर सुंदर दिखने से बिल्कुल नहीं है। अच्छा मतलब समाज में उसकी एक व्यवस्थित उसकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। समाज के अच्छा काम करता हो, लोग उसे जानते हों तथा वह सबके हित की भावना रखता हो, तो वह व्यक्ति समाज का नेता होता है। नेक्स्ट, जो इस एग्जाम्पल से देखते हैं कि हाँ, अगर विद्यालय के स्तर पर बात करें तो विद्यालय का नेता कौन होता है। अब देखियो साथियों, विद्यालय का नेता कौन होगा, जो विद्यालय को अपने नियंत्रण में, विद्यालय उसके नियंत्रण में चलता है, सभी अध्यापकगण उसके नियंत्रण में कार्य करते हैं तथा सारी जो विद्यालय की जो सारी गतिविधियों का जो क्रियान्वयन करता है, वही कौन होता है, विद्यालय का नेता होता है। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, विद्यालय का नेता, प्रधान अध्यापक जो है विद्यालय का नेता हो जाएगा। नेक्स्ट, कक्षा का नेता कौन होता है। तो कक्षा की बात करें तो कक्षा को जो अपने नियंत्रण में रखता है तथा कक्षा के बालकों को पढ़ाता है या फिर उसका नेतृत्व करता है, तो कक्षा का नेता कौन हो जाएगा, यहाँ पर कक्षा का नेता हो जाएगा अध्यापक। बिल्कुल, कक्षा का नेता हो जाएगा अध्यापक। नेक्स्ट, अध्यापक की अनुपस्थिति में कक्षा का नेता कौन होता है। अगर कक्ष में अध्यापक उपस्थित नहीं है तो वहाँ पर कक्ष में नेता कौन होगा, कक्षा का जो अध्यक्ष बनाया जाता है, कक्षा का जो अध्यक्ष बनाया जाता है या जिसे कहते हैं मॉनिटर। ठीक है। तो मॉनिटर जो होता है उस समय कक्षी नेतृत्व करता है, वही उसी कक्षा का उस समय नेता होता है। अब बात करते हैं कि नेता कौन होता है। ठीक है, सॉरी, अध्यक्ष, मॉनिटर कौन होता है। तो कक्षा का मॉनिटर किसे बनाया जाता है। ठीक है, ये सारे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ये जो एग्जाम्पल है, ये तीनों चारों सारे इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये मॉनिटर की भी परिभाषा पूछी जाती है कि कक्ष का मॉनिटर किसे बनाया जा सकता है। तो किसी, जैसे ऑप्शन में आते हैं कि किसी बलशाली बालक को या किसी सुंदर बालक को, तो जो बिल्कुल वो ऑप्शन गलत होंगे। इसके अंदर जो राइट आंसर होगा, कक्षा का होशियार और बुद्धिमान छात्र क्या होता है, कक्षा का मॉनिटर बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, आगे हम बढ़ते हैं, बात करते हैं कि नेता के गुण। हाँ, तो नेता के गुण क्या 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 होने चाहिए। नेता का गुण होना चाहिए साहसी, परिश्रमी, कर्तव्यनिष्ठ। बिल्कुल कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, अपने कर्तव्य के प्रति जो बालकों को बताया, जो सिलेबस बताया उसको पूरा करना चाहिए। आगे, आत्मविश्वास होना चाहिए, दृढ़ संकल्प, निष्पक्ष, किसी भी पक्ष के समर्थक ना हो, दोनों पक्षों को बराबर रूप से देखे, और हितैषी, कल्याण की भावना, सर्वहितैषी, सभी के हित की भावना रखता हो, कल्याण की भावना रखता हो, उसके अंदर मानवीय गुण हो, मानवता के बारे में सोचता हो। इस प्रकार के नेता के गुण होने चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षक के रूप में, सॉरी, नेता के रूप में शिक्षक किस प्रकार होना चाहिए। एक जो कक्ष में, विद्यालय में जो शिक्षक होता है वो नेता के रूप में किस प्रकार होना चाहिए। तो इसको जो निम्न जो 5 बिंदु दे रखे हैं,
इसके आधार पर समझते हैं। कक्षा कक्ष में जो शिक्षक है उसको जो पॉइंट नंबर 1 है, इसको विषय का ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल शिक्षक को अपने जो विषय, अपना जो भी विषय है तो उसको संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, उसके बारे में पूर्ण नॉलेज होनी चाहिए और वह उसको प्रभावी ढंग से समझा पाए। तो इसलिए इसका उसको क्या होना चाहिए, विषय का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि संप्रेषण कला उत्तम होनी चाहिए। बिल्कुल उसकी जो संप्रेषण कला है उसकी संप्रेषण कला उत्तम होनी चाहिए। कई बार अध्यापक को बहुत कुछ आता है लेकिन वो बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा पाता है क्योंकि उसके अंदर संप्रेषण कला की कमी होती है। तो बिल्कुल जो अध्यापक है संप्रेषण के सभी जो दृश्य श्रव्य या श्रव्य इन सभी जो उपकरण हैं इनका प्रयोग करते हुए शिक्षक बालकों को पढ़ाए ताकि जो संप्रेषण है वो प्रभावी हो और बालक उसको अच्छे तरीके से समझ पाए। नेक्स्ट इसके अंदर जो दे रखा है तीसरा बिंदु है वो क्या है, कर्तव्यनिष्ठ। बिल्कुल बालकों को जैसे उन्होंने बताया कि कोर्स कंप्लीट करवाएंगे तो कंप्लीट ही करवाना, उनको ये नहीं कि बीच में छोड़ दिया, कंप्लीट कोर्स कराना, अपनी कर्तव्य के प्रति दृढ़ रहना। और जो है आशावादी, चौथा ऑप्शन आशावादी, बिल्कुल होपफुल होना चाहिए। ये यदि बालकों को समझ में नहीं आता है तो उन्हें पुनः समझाए तथा उनको पुनर्बलन दें कि नहीं आप इसे याद कर सकते हो, आप इसको बार बार पढ़ो, इसको बार बार पढ़ने से आप इसको याद कर सकते हो। तो इस प्रकार जो नेता के रूप में शिक्षक को एक आशावादी होना चाहिए। ठीक है, पाँचवा पॉइंट क्या है, पाँचवा पॉइंट है अध्ययनशील। बिल्कुल अगर शिक्षक को एक प्रभावी तरीके से बालकों को पढ़ाना है या फिर उनको विषय के प्रति उनको रुचि उत्पन्न करवानी है तो शिक्षक को स्वयं को पढ़ना पड़ेगा, अध्ययनशील रहना पड़ेगा। लगातार शिक्षक को पढ़ाने से पूर्व स्वयं को सुनियोजित तरीके से उस विषय के बारे में पढ़कर जाना। इस प्रकार जो है अध्ययनशील रहना शिक्षक का आवश्यक है। नेक्स्ट अब इस प्रकार शिक्षक के जो 5 बिंदु के आधार पर इनको समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं हम नेतृत्व के प्रकार। नेतृत्व के जो प्रकार हैं यहाँ पर नेतृत्व के प्रकार हैं, नेतृत्व के 2 प्रकार हैं। तो एक है प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक और एक होता है निरंकुशवादी। प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक में सभी को अभिव्यक्ति का अवसर प्राप्त होता है और यह जो होता है सर्वोत्तम प्रकार का नेतृत्व होता है। ठीक है, और जबकि इसके अपोजिट देखें तो निरंकुशवादी क्या होता है, एक तानाशाही होता है। इसमें क्या होता है, जो नेता होता है वो लोगों की बात नहीं सुनता है, इसमें तानाशाही होता है। वह इसके अंदर जो नेता ने कह दिया वह जनता को मानना पड़ता है। और प्रजातांत्रिक में जैसे कि हमारा वर्तमान में लोकतंत्र है, हमारा संविधान है, उसमें क्या होता है जो नेता बनाए जाते हैं, जो मंत्री बनाए जाते हैं वो नेतृत्व करते हैं लेकिन लोगों की राय और सभी प्रकार की लोगों की बातों को ध्यान में रखते हुए नेतृत्व करते हैं। इसलिए जो प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक जो नेतृत्व है इसको सर्वोत्तम प्रकार का नेतृत्व भी बताया गया है। तो इस प्रकार हमने जो शिक्षण अभिरुचि के, ठीक है, तो स्टार्टिंग शिक्षण अभिरुचि के जो नेतृत्व टॉपिक था इसके बारे में हमने शॉर्ट्स में पढ़ लिया है। ये देखो साथियों, इनको आप देख सकते हो, जो ये है ये एग्जाम्पल है, ये जो ये एग्जाम्पल है यहाँ से एग्जाम में सीधे प्रश्न आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो नेता के गुण पूछ जाते हैं तथा शिक्षक के रूप में नेता के जो कर्तव्य हैं और नेतृत्व के प्रकार, तो आप इनको पढ़ सकते हो। और उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा जो ये सेशन पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले वाले जो अपने नेक्स्ट वीडियोस के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।